हाँ, तो बच्चों सब एग्ज़ाम आप लोग बहुत अच्छे से दे पाओगे, लेकिन एक एग्ज़ाम आपका रह जाएगा इंग्लिश का और इंग्लिश का एग्ज़ाम आप लोगों से नहीं हो पाएगा। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बहुत डर चुके हैं कि मेरा इंग्लिश नहीं हो पाएगा, मैं इंग्लिश में फ़ेल हो जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश इतना जो है आसान कोई और है ही नहीं। भला कैसे? समझो। आपको सिर्फ पैटर्न को समझना है। पैटर्न जो बच्चा समझ लिया ना उसको कोई नहीं रोक सकता है 60 प्लस नंबर लाने में। कैसे? समझो। देखो एग्ज़ाम जो है ना टेक्निक का खेल है। आप पढ़े हैं उससे मतलब नहीं है। आप कलम कैसे चलाते हैं जैसे युद्ध होता है ना तो युद्ध में आप गए और आपको तलवार चलाने का लूर ही नहीं है तो कैसे युद्ध जीत पाओगे? नहीं, कितना हो आप शक्तिशाली रहिए, तलवार चलाना आना चाहिए। उसी प्रकार यहाँ पे आपको ऐसे पैटर्न बताऊँगा जो आप गर्दा मचा दीजिएगा इंग्लिश में, ठीक है? सबसे पहले आपको देखना है क्या, सबको पता रहता है कि ए से तो आपको 8 नंबर मिल ही जाएगा। 8 नंबर मिल ही जाएगा कहने का तात्पर्य समझो मेरा क्या, कैसे 8 नंबर मिल जाएगा? कैसे? लगभग आप 1 से 2 आराम से लिख लेना, ठीक है? अब समझो ऐसे आपको मिल जाएगा। सबसे पहले पहले पैटर्न बता देता हूँ कहाँ-कहाँ से मिलेगा और कैसे लिखना है ये भी बताऊँगा, टेंशन नहीं लो। उसके बाद आपको ध्यान से दो, आपको ऐसे तो मतलब जिसको कहते हैं ऐसे का मतलब समझ रहे हो ना क्या? ऐसे का मतलब होता है जैसे आप लोग किसी चीज़ पर निबंध लिखते हो, जैसे हिंदी में किसी चीज़ पर स्कूल पर निबंध लिखो, प्रदूषण पे निबंध लिखो, उसी को ऐसे कहा जाता है। जैसे हिंदी वैसे इंग्लिश, बस हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर देना है बस। उसके बाद एक्सप्लेनेशन यानी कहे तो पैसिव की बात कर रहा है, तो यहाँ पे प्रोज में भी पूछता है और पोएट्री में भी पूछता है, मतलब गद्य में भी पूछता है और पद में भी पूछता है। मतलब गद्य मतलब कि एक कहानी दे देगा उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर करना रहता है और एक पद मतलब आपको एक कविता दे देगा उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर करना रहता है। तो ये जैसे हिंदी में होता है ना उसी प्रकार इंग्लिश में भी होता है, सेम टू सेम इंग्लिश में भी होता है, लेकिन यहाँ पे टैग वर्ड पकड़ना पड़ता है। क्या पकड़ना पड़ता है? टैग वर्ड। जैसे मान लो कि महात्मा गांधी के बारे में जो भी चीज़ है दिया हुआ है, महात्मा गांधी के बारे में जो भी चीज़ है दिया हुआ है, तो जब बापू के बारे में जो भी चीज़ दिया हुआ है, तो ध्यान से आपको सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देना है। क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन पढ़ने के बाद डायरेक्ट जो दिया रहेगा प्रोज या फिर पोएट्री, उसमें ध्यान देना है कि बापू कहाँ लिखा हुआ है। बापू कहाँ लिखा हुआ है। बस जैसे बापू मान लो यहाँ लिखा है फट दे, ये बिंदु से लेके यहाँ तक जो भी होगा शुरुआती टैग वर्ड पकड़ना है और धाए दिन लिख देना है, ठीक है? बस ऐसे ही करके बच्चे पास हो जाते हैं प्रोज और पोएट्री में, टेंशन नहीं लीजिए। आगे देखो क्या करना है आपको। आगे करना है आपको एप्लीकेशन पर ध्यान देना है। एप्लीकेशन कहने का मतलब लेटर उसको कहते हैं यानी पत्र जिसको कहते हैं हिंदी में। तो लेटर आपको लगभग 2 लिखना रहता है ना? लगभग 2 लिखना रहता है, लगभग-लगभग 1-2। तो आपको उसको क्लियर कर लेना है और क्लियर करने से पहले क्या करना है आपको, याद बस यही रखना है, टू द प्रिंसिपल, टू द टू द हेडमास्टर हेडमास्टर या फिर टू द प्रिंसिपल, ठीक है? जहाँ स्कूल होगा स्कूल लिख दीजिएगा, जहाँ स्थान मतलब जगह होगा स्कूल का वो लिख दीजिएगा, है ना? उसके बाद सब्जेक्ट कभी भी भूलिएगा नहीं, इस बात को ध्यान रखिए। सब्जेक्ट मतलब विषय, विषय कहाँ से ले आएँगे? तो विषय आपको देखिएगा क्वेश्चन के जस्ट ऐसे लिखा रहेगा पूरा, ऐसे-ऐसे लिखना है, ठीक है? तो उसी को क्या करना है, शुरुआत वाला जो लिखा होगा राइट द एप्लीकेशन ऑफ जो भी, तो उसको यहाँ से राइट द एप्लीकेशन को काट देना है, इसको नहीं लिखना है। और जो मेन कहा होगा प्रिंसिपल पे लिखिए चाहे मित्र पे लिखिए यानी फ्रेंड पे लिखिए या फिर सिस्टर पे लिखिए, उसको थोड़ा-सा क्या करना है जोड़-नार के उसको सब्जेक्ट में ऐड कर देना है। उसके बाद ऐड करने के बाद यहाँ पे रिस्पेक्टेड लिख देना है, रिस्पेक्टेड। रिस्पेक्टेड लिख दीजिएगा और रिस्पेक्टेड लिखने के बाद क्या करिएगा, वहाँ से शुरू करिएगा कची, सबको पता है, ऐसे करिएगा माय नेम माय नेम माय नेम इज़ डैश 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 जो भी हो नेम लिखिएगा। उसके बाद अपना क्लास, आई रीड इन क्लास इतना, आई लिव इन हियर मतलब जहाँ भी डैश डैश जहाँ रहते हो वो लिख देना। उसके बाद जो भी चीज़ हो जैसे टैग वर्ड बताए हैं ऊपर जो भी क्वेश्चनवा में होगा उसको ऐड कर दीजिएगा इसमें। उसके बाद लास्ट में लिख दीजिएगा यहाँ पे, यहाँ पे पहले थैंक यू दे दीजिएगा, थैंक यू दे दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा योर ओबीडिएंट या फिर योर
रिस्पेक्टफुली स्टूडेंट, या फिर योर डियर स्टूडेंट। उसके बाद नेम यहाँ पे डालिएगा, उसके बाद क्लास डालिएगा, उसके बाद रोल नंबर डालना हो तो डालिएगा, उसके बाद यहाँ पे डेट डालिएगा। आपका जो है ना फाइनल हो गया लेटर। क्लियर। अब देखो करना क्या है, यहाँ पे ध्यान से समझो। अब देखो यहाँ पे समरी, ग्रामर में देखो समरी, थोड़ा ग्रामर में क्या देखना है, समरी। समरी देखो, समरी यानी सारांश जिसको कहते हैं, समरी मतलब सारांश कहते हैं। तो सारांश आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। आप लोग सारांश नहीं आएगा तो जो क्वेश्चन रहेगा ना आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को फटाफट क्वेश्चन कर लीजिएगा, हो जाएगा। अब देखो ग्रामर में आपको आर्टिकल थोड़ा देख लेना है। क्या देखना है, आर्टिकल। आर्टिकल देख लेना है। ए एंड द का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो भवेल रहेगा तो एन का प्रयोग करिएगा, भवेल नहीं रहेगा यानी कॉन्सोनेंट रहेगा तो ए का प्रयोग करिएगा, है ना। उसके बाद जो यूनिक हो, जो दुनिया में ना हो, अकेला हो, तो वहाँ पे द का प्रयोग कर लीजिएगा। आर्टिकल से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको देखना है क्या, तो टेंस देख लीजिएगा। टेंस आप देख लीजिएगा, काल जिसको कहते हैं, यानी पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर देख लीजिएगा थोड़ा सा। वाज वेयर कहाँ लगाना है, सेल विल कहाँ लगाना है ना, हैज हैव हैड कहाँ लगाना है, ये देख लीजिएगा। तो आपको उससे नंबर 4-5 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि अनुवाद भी देखने को मिलता है ना। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन राइटिंग करना है। कैसे समझो, क्वेश्चन राइटिंग आपको करना क्या है, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन दिया, तो उस क्वेश्चन को आपको सीधे पता लग जाएगा कि कहाँ से छोड़कर उसका आंसर लिखना है। ठीक है, जैसे मान लो कह दिया कि हु वाज बापू, तब बापू वाज ए बेस्ट लीडर ऑफ इंडिया, ऐसे जोड़ नार के लिख दीजिएगा। और नहीं बीच में अगर लिखने आएगा ना, तो ऑब्जेक्टिव में घुसिएगा। ऑब्जेक्टिव में देखिएगा इससे रिलेटेड कौन प्रश्न है, चाहे कौन ऐसा सेंटेंस है, उसको क्या कीजिएगा, कॉपी कीजिएगा और यहाँ पे फटाफट लिखते चलिएगा। उससे होगा क्या कि जो भी आप लिखोगे ना, वह सब वर्ड को सही सही लिखोगे, एकदम गलत नहीं लिखोगे। और एग्जामिनर क्या करता है, वर्ड को पकड़ता है, वर्ड पर पकड़ता है। मान लो कि हम कोई भी सेंटेंस लिखें, मान लो कि हम ये यहाँ पे लिख दिए मैथ, मान लो मैथ लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो सीधी सीधी झलक रहा है कि मैथ ये सही है, मैथमेटिक्स होता है लेकिन मैथ शॉर्ट करते हैं, मैथ शॉर्ट शॉर्ट करते हैं। तो मान लो कि हम इसको मेथ ऐसे लिख दिए, ऐसे लिख दिए, अरे ये मैथ तो ऐसे होता है, मेथ डायरेक्ट ऐसे गोल कर देगा, एक नंबर ऐसे काट लेगा। लेकिन वहीं पे आप ऐसे लिख दीजिएगा, सही वर्ड रहेगा तो ये समझ आएगा कि पूरा सही सही लिखा है। इसका मतलब आंसर भी क्या लिखा होगा, सही ही लिखा होगा। तो इससे भी बहुत बच्चे पास हो जाते हैं, और खासकर एग्जामिनर यही सब देखता है। जैसे मान लो हिंदी में ही देख लो, मान लो हिंदी में कोई वर्ड लिखा है कबूतर, एक वर्ड लिखा है कबूतर, तो ध्यान फट दिन जाएगा, अरे ये गलत है, डायरेक्ट गोला मार देगा। ये सही है तो इस पे ध्यान ही नहीं देगा, लेकिन इस पे ध्यान देगा, चाहे इस पे कटिंग कर ले रहोगे तो ध्यान देगा। तो इस चीज़ को ध्यान देना है कि आप लोग वर्ड को जो है ना, वर्ड को सही लिखना है, कैसे भी करके वर्ड को सही लिखना है। और रही बात की जो आपका एक्सप्ले एक्सप्लेन करना है, रही बात जो आपका एक्सप्लेन करना है, तो एक्सप्लेन करना यानी जो पैसिव है उसको कैसे हैंडल करें। तो आपको हिंदी होता है ना, सबको पता है हिंदी, हिंदी में आप लोग गद्यांश पढ़े होंगे, जस्ट सेम टू सेम गद्यांश। और ये पैसिव जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, प्रोज पोएट्री से देखने को मिलेगा, वह सेम होता है। क्या होता है बाबू, सेम होता है ना। बस टैग वर्ड पकड़ना है और आंसर छाप देना है, ऐसा कुछ बड़का रॉकेट साइंस है नहीं। ठीक है, तो यहाँ से आपको 50 नंबर क्लियर हो जाता है, बिना कोई किताब, बिना कोई ग्रामर वगैरह पढ़े। ठीक है, अगर किताब की बात करें, अगर और भी थोड़ा सा नंबर उठाना है, तो बुक में आपको ऑथर नेम को क्या करना है, हैंडल कर लेना है। मतलब जो लेखक होता है, राइटर नेम, उसको हैंडल कर लेना है कैसे भी करके। उसके बाद जो भी अ, आपको लगे कि नहीं ये क्वेश्चन हमको देख लेना चाहिए, तो वो क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला आपको बता देता हूँ एक सजेशन, क्या कि आप कोई भी गाइड उठाइएगा और उस गाइड में देखिएगा कौन ऐसा प्रश्न है जो 3 बार से प्लस रिपीट हुआ है, मतलब 3 से ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, यानी 3 से ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, उसको मुँह पर ध लेना है, याद कर लेना है, जैसे भी करना है कर लेना है। उसके बाद आपका जो है ना एग्ज़ाम 60% आराम से निकलेगा, बिना किसी
है ना? मजबूरी के आराम से 60 नंबर आप ऐड कर सकते हो इंग्लिश में, उसके लिए कुछ नहीं करना है, बस इस पैटर्न को फ़ॉलो करना है, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, किस प्रकार का वीडियो चाहिए कमेंट में आप लोग बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।